बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बराए मेहरबानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज मैं 16 साल की हो गई थी। अम्मा ने मुझे एक अजीब सा लिबास पहनाया और मुझे कहने लगी कि तुम आज हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो रही हो। मैं अम्मा को नासमझी से देख रही थी। फिर अम्मा ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुझे कमरे में कैद करके चली गई। कमरे में घुप अंधेरा था। इससे पहले कि मैं दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती, अचानक पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। इस धुएं से 4 हाथ निकले थे जिन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनकी जोरदार ताकत से मैं अपने आप को छुड़ा ना सकी थी। मैं चीखने लगी कि अम्मा मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ, पर अम्मा ना जाने क्यों इतनी संग दिल बनी हुई थी। अचानक मेरा सांस घुटने लगा और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी हवा में मोहल्लत मेरा वजूद मुझे एहसास दिला रहा था कि मैं शायद किसी लंबे सफ़र पर जा रही हूँ। मेरा नाम कुबरा है। मैं अपनी माँ की 7वीं औलाद थी। हम 9 बहन भाई थे। अब्बा हमारे नशा करते थे। उन्होंने नशा पाने के चक्कर में घर की सारी चीज़ें बेच डाली थी, हत्ता कि घर के बर्तन तक बिक गए थे। मैं अभी सिर्फ 5 साल की थी और मुझसे छोटे 2 बहन भाई थे। बाकी सब मुझसे बड़े थे। अपने सारे बहन भाइयों में मैं भला की खूबसूरत थी। घर में शुरू से ही रिस्क की तंगी देखी थी। कभी दिन में 1 दफ़ा खाते तो कभी तो पूरा दिन ही भूखा रहकर गुजर जाता था। आहिस्ता आहिस्ता घर की चीज़ें बिकने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि घर में बिल्कुल ही सामान ख़त्म होकर रह गया। हम सारे बहन भाई बेचारगी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि भूख से हमारी अंतड़ियाँ बाहर आ रही थी। फिर घर में खाना तो ना आया लेकिन अब्बा की लाश ज़रूर आई थी। उन्होंने कोई जहरीली शराब पीनी थी जिसकी वजह से वो मर गए थे। घर में पहले ही फाका था, ऊपर से अब्बा की अचानक मौत ने तो जैसे घर में सफ़ेद मातम बिछा दिया। शाम तक अब्बा की मैयत यूं ही पड़ी रही। अम्मा के पास इतने पैसे भी ना थे कि एक कफन दफन का बंदोबस्त करती। नाचार एक पड़ोसी आया जिसने ये सारा बंदोबस्त किया। हम इतने भूख से निढाल थे कि हमें अब्बा की मौत पर रोना तक ना आ रहा था। अम्मा बेबसी की हालत में हम सारे बहन भाइयों को देख रही थी। वो इद्दत में थी और कहीं जा भी ना सकती थी। जब उन्होंने हमारा भूख से बुरा हाल देखा तो रात के अंधेरे में भी उठी और हम सारे बहन भाइयों को घर में रहने का कहकर खुद कहीं चली गई। हम बहुत देर तक अम्मा का इंतज़ार करते रहे। भूख की हालत में नींद भी ना आ रही थी। फिर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने भागकर दरवाज़ा खोला था। दरवाजे पर अम्मा थी। हम सारे बहन भाई इनको इस भरी नज़रों से देख रहे थे और फिर ये देखकर हमारी खुशी से बातें खुल गई कि अम्मा के हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। भूख से वैसे ही बुरा हाल था, इसलिए हम सारे बहन भाइयों ने खूब सैर होकर खाना खाया। मेरी बड़ी बाजी बीनिश अम्मा से कहने लगी कि अम्मा इतनी मेहरबानी किसने की हमारे ऊपर जो हमें इतना लजीज खाना दे दिया। कसम से ज़िंदगी में ऐसा खाना कभी ना खाया था। अम्मा धीमे से मुस्कुरा दी और कहने लगी कि तू फिक्र ना कर, अब मैं तुम सब के लिए रोज़ाना इतना ही लजीज खाना लाया करूँगी। वो ना जाने रोज़ाना कहाँ जाती थी और जब वापस आती तो इनके हाथ में ढेरों खाने के शापर होते। कभी लजीज खाने हैं तो कभी रसदार फल। इन खानों की खुशबू हमारे पूरे घर में फैल जाती थी। लेकिन अम्मा की एक आदत पर मैं हैरान थी कि वो सारी दुनिया से छुपकर रात को ही जाती थी और सुबह होने से पहले ही घर पर आ जाती थी। ज़िंदगी हमारी इतनी हसीन हो गई थी, हमें इसका अंदाज़ा ना था। हमें किसी भी दुनिया वाले से कोई गर्ज ना थी क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में मगन थे। कभी कभी बड़ी बाजी बीनिश अम्मा से पूछने लग जाती कि अम्मा आखिर तू कहाँ जाती है और इतना लजीज खाना तुझे कौन देता है। तो अम्मा बाजी को कहती कि जहाँ से दूर एक घने जंगल में एक सफ़ेद बंगला है। इस बंगले में रहने वाले बहुत नेक दिल हैं जो मुझे रोज़ाना खाना दे देते हैं। अब तुम लोग फिक्र ना करो, अब तुम लोगों को कभी भी कोई परेशानी ना होगी। धीरे धीरे मेरे बड़े बहन भाई जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। अब मुझे से 2 बड़ी बहनें शादी के काबिल हो गई थी।
मैं सोचती कि अम्मा आखिर बहनों की शादी कैसे करेगी, क्योंकि भले ही अम्मा किसके घर काम करने जाती है लेकिन घर के हालात इतने अच्छे ना थे। फिर अम्मा के जानने वालों में से बिनिश बाजी का रिश्ता आया और अम्मा ने हाँ कर दी। फिर हमेशा की तरह अम्मा रात के वक्त काम पर गई। सुबह आई तो इनके हाथ में निहायत कीमती जेवरात और खूबसूरत लिबास थे। मैं एक एक चीज को छू कर देख रही थी तो अम्मा मुझे मुस्कुरा कर कहने लगी कि बेटा कुबरा, ये सब तेरे नसीब से ही तो आ रहा है। अम्मा की ये बात मुझे समझ ना आ रही थी। फिर उन्होंने बेनिश बाजी की शादी कर दी। उन्होंने बेनिश बाजी की शादी में वो जेवरात और लिबास दे दिए थे और भी बहुत सा सामान उन्होंने जेस में दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बड़ी हो रही थी। जूं जूं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, मेरी खूबसूरती में और इजाफा हो रहा था। मोहल्ले पड़ोस की तमाम दोस्तें मुझे कहती कि कुबरा, तुम तो बिल्कुल परियों की शहजादी लगती हो। मैं इनकी बात सुनकर हंस देती। मैं सोचती कि जिस तरह बेनिश बाजी और ज़ारा की शक्ल शादी हो रही है और इसी तरह कल को मैं भी दुल्हन बनूंगी और अम्मा मेरी भी शादी कर देगी। ये सोचकर मैं मन ही मन में अपने आप को दुल्हन बने देखती। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये खुशियाँ ना थी, क्योंकि जब मैं जवान हो गई तो अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं अब घर से बाहर कदम ना रख सकती हूँ। मैं सवालिया नज़रों से अम्मा को देख रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब ना दिया था। इनका एक ही कहना था कि मैं किसी की अमानत हूँ और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकती। भला ये अम्मा उलझी उलझी बातें क्यों करती थी, वो भी मुझसे सिर्फ। मैं अपने ऊपर अम्मा की ये सख्ती देखकर दिल ही दिल में आंसू बहाती, क्योंकि मुझसे बड़ी बहनों से वो हरगिज इतनी सख्ती ना बरतती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बिल्कुल ही बाहर जाना छोड़ दिया और घर में एक कैदी की तरह जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन मैं कमरे की खिड़की के बाहर के पास खड़ी उदासी भरी नजरों से देख रही थी कि अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी जो टिकटिकी बांधे मुझे देख रहा था। मेरी सुनहरी आंखों ने भी इस लड़के को देख लिया था। दिखने में वो अच्छा खासा था, लेकिन मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, क्योंकि अम्मा की हदायत के मुताबिक मैं गले में भी ना झांक सकती थी। एक एक करके सारे बहन भाइयों की शादी होगी और अब घर में सिर्फ मैं और अम्मा और दो छोटे बहन भाई बच्चे बचे थे। अब मैं सोचती कि अम्मा ज़रूर मेरी शादी करेगी, लेकिन एक दिन अम्मा ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अम्मा मुझे कहने लगी कि कुबरा, अब तो सिर्फ मेरे पास मेहमान की तरह है, क्योंकि आज तक मैं जिनसे खाना लाकर तुम्हें पाल रही हूँ वो तुम्हें लेने आने वाले हैं। मेरी आंखों में खून खौफ से आंसू आ गए और मैं अम्मा को कहने लगी कि नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने उनसे वादा किया था और अब मैं ये वादा हरगिज़ तोड़ नहीं सकती हूँ, और जैसा वो कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। मैं अम्मा की बात आज तक ना समझ सकी थी। अब मैं मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी और फिर एक दिन मेरे साथ ये भयानक हादसा हुआ था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से कमरे में बंद कर दिया था, जब नाचार खौफनाक हाथों ने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर से मुझे कैद कर लिया था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक बड़े से सफ़ेद महल में पाया। इस सफ़ेद महल में बड़े बड़े खौफनाक लोग थे जो यहाँ से वहाँ फिर रहे थे। फिर जोर जोर से निस्मानी कहकों की आवाज़ें आने लगी और मैंने देखा जब सीढ़ियों से चार खौफनाक शक्ल वाली औरतें उतरने लगी। मैं कुर्सी पर बैठी थी, मेरे हाथ पाँव को ऐसे बांधा गया था कि कहीं मैं उठकर ना भाग जाऊं। सामने ही एक तख्त था जिस पर एक लंबे कद का आदमी बैठा हुआ था। इसके आसपास दो अजीब से लोग खड़े थे जो पंखे से इसे हवा दे रहे थे। मुझे होश में आता देखकर एक आदमी मेरे करीब आया था। आज तक मैंने ऐसा इंसान ना देखा था। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और इसमें काले डेले हरगिज न थे। फिर वो तख्त पर बैठे आदमी को कहने लगा कि ये लगता है आदम जाति को होश आ गया है। हजूर में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, क्योंकि इस महल में चारों तरफ अजीब खौफनाक शक्ल वाले लोग घूम रहे थे। फिर इसने दो औरतों को इशारा किया कि इस लड़की को मेरे पास उठा कर लाओ।
फिर वो औरतें मेरे हाथ पाँव की रस्सियाँ खोलने लगी और मुझे तख्त पर बैठे हुए आदमी के पास ले गई। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर आने पर राज़ी नहीं थी, तुम्हारी माँ ने कहने के मुताबिक तुम बहुत वावेला मचा रही थी, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें यूं कैद करके लाना पड़ा। इसकी बात सुनकर फिर मुझे रोना आया था और मैं ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाने लगी। वो सब मुंह बना कर मुझे देख रहे थे जैसे मेरे रोने से इन्हें गुस्सा आया हो। फिर इस आदमी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे तख्त पर बैठने का कहने लगा। मैं डरते डरते इसके करीब बैठ गई तो वो मुझे कहने लगा कि घबराओ मत शहजादी, हम तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाए हैं, तुम हमारे राजा बेटे की ख्वाहिश हो, इसलिए हम तुम्हें इज्जत और तकरीम देना चाहते हैं और इस महल की रानी बनाना चाहते हैं। वो मुझसे अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे थे। फिर मुझे सीढ़ियों से एक लंबे कद का खूबसूरत नौजवान लड़का उतरता हुआ नजर आया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर तख्त पर बैठे हुए आदमी से कहने लगा कि अब्बा हजूर, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी है। इसका इशारा मेरी तरफ था। मुझे इनकी बातों की कोई समझ ना आ रही थी। फिर उसने वहाँ खड़ी दो औरतों को इशारा किया कि इस आज़ादी को महल के इस कमरे में ले जाए जो सबसे खूबसूरत कमरा है। अब वो मुझे उठाकर सीढ़ियों से चढ़ती हुई इसी कमरे की तरफ लेकर जा रही थी। वो कदमें बहुत लंबी चौड़ी थी। मैं इनके सामने एक नन्ही बच्ची की तरह नजर आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं एक कमरे में चली गई। वो कमरा नहायत खूबसूरत था। इतना रोशनदार कमरा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। खूबसूरत पर्दों और बड़े बड़े फानोस से सजादा कमरा किसी शहजादी का ही हो सकता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा क्यों दिया गया था। फिर मैं इस बिस्तर पर लेटी और मुझे लेटते ही नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे ऊपर बहुत से लोग झुके हुए मुझे देख रहे थे। शायद वो मेरी आँख खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं एकदम घबरा कर उठी थी। फिर उनमें से एक औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हें बड़े राजा साहब नीचे बुला रहे हैं। मैं खूब सी आंखें फाड़े से देख रही थी। मेरा लिबास निहायत मिलकजा सा हो रहा था। मैं यूं ही उठकर बाहर जाने लगी तो इस औरत ने मुझे रुकने का इशारा किया और फिर मेरे कपड़ों पर हाथ फेरने लगी। इसका हाथ फेरना था कि अचानक ही मेरे कपड़े पूरी तरह से तब्दील हो गए। वो लिबास निहायत खूबसूरत था। इसमें कीमती मोती और नगीने जड़े हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। गहरे सुर्ख रंग के लिबास में मैं किसी दुल्हन की मान दिखाई दे रही थी। मैंने अपना इतना हसीन रूप आज तक ना देखा था। अब मैं इसके पीछे पीछे जा रही थी और वो मुझे लेकर इसी राजा साहब के पास पहुंच गई जो कल तख्त पर बैठा था। इसके बराबर में वही लड़का भी बैठा हुआ था जो सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया था। इस महल की हर चीज़ सफ़ेद थी। ऐसा लगता जैसे बर्फ़ का तूफान इस महल में मौजूद हो। सिवाय इन औरतों और आदमियों के काले लिबास के अलावा वहाँ हर चीज़ पर सफ़ेदी बिखरी थी। तभी इन दो औरतों ने मुझे कुर्सी पेश की और बैठने का इशारा किया। अब मैं वहाँ बैठ चुकी थी और इन सब के बीच में एक खूबसूरत शहजादी लग रही थी। फिर तख्त पर बैठा वो लंबा चौड़ा आदमी मुझे कहने लगा कि मैं इस महल का सरदार हूँ। मेरा नाम राजा गाजित है। ये मेरा बेटा करताम है। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि हम सारे इस सफ़ेद महल में रहने वाले जिन्नात हैं, तुम्हारी तरह इंसान नहीं। आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। आज से 15 साल पहले एक रोती पीटती मजबूर औरत इस सफ़ेद महल में आई थी। वो रो रो कर हमसे कह रही थी कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और इन्हें इस वक्त खाने की ज़रूरत है। फिर मैंने इसे यहाँ मुलाजमा की नौकरी दे पर रख लिया और इससे कहने लगा कि अगर तुम हमारी एक बात मानोगी तो बदले में हम तुम्हारे सारे बच्चों की खाने पीने की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देंगे। वो इस बात पर राज़ी थी और इसने हमारी शराइत मान ली थी। हमारे शर्त के मुताबिक इस औरत के 9 बच्चे थे। इन 9 बच्चों में से इसने सबसे खूबसूरत बेटी हमारे हवाले करनी थी। वो औरत हमारी दी हुई शर्त पर राजी थी। इसलिए इस महल में रहने वाले सारे जिनजादे और जिनजादियाँ बहुत खुश थे। मेरा बेटा करताम इस महल का राजा बनेगा। लेकिन इसके शुरू से ही एक जिद थी कि वो अपनी शादी किसी जिनजादी से नहीं बल्कि आदमजादी से करेगा। इसे आदमजादियाँ अच्छी लगती हैं तो मैं किसी भी आदमजादी पर अपनी ताकत से अमल करके इसे अपने बेटे की बीवी बना सकता था। लेकिन वो आदमजादी जो खुशी से मेरे बेटे की बीवी बनने
पर राजी हो, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से मैं किसी के ऊपर जुल्म करो। ये इस महल में आने वाली औरत तुम्हारी माँ थी और इसने जब तुम्हारी तस्वीर मेरे बेटे को दिखाई तो तुम्हारे इश्क में पागल हो गया और ज़िद करने लगा कि वो अपनी शादी इसी आदमजादी से करेगा। तुम्हारी माँ का कहना था कि तुम ये हकीकत जानकर कभी भी इस महल में आने पर राजी ना होगी, इसीलिए मजबूरन हमें सारी सच्चाई तुमसे छुपानी पड़ी। अब हम जल्दी तुम्हारी शादी अपने बेटे जिनजादे करताम के साथ कर देंगे। मैं दहशत से इनकी बातें सुन रही थी, सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ ये सलूक करेंगे और मुझे इन जिन्नात के हवाले करके यहाँ भेज देंगी। इस जिनजादे राजे का बेटा मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था, लेकिन मुझे इन सब से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उन सब से कहने लगी कि नहीं, खुदा के लिए मुझे अपने घर जाना है। मैं किसी सूरत में किसी जिनजादे से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं एक आदमजादी हूँ और किसी इंसान से ही शादी करूँगी। मैंने देखा कि मेरी सब बात सुनकर इन सब के चेहरों पर शदीद गुस्सा था। फिर राजा साहब ने 2 जिनजादियों को इशारा किया कि वे मुझे उठाकर वापस कमरे में ले जाएं। अब इन दोनों खौफनाक जिनजातियों ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए इसी कमरे में ले गई। लेकिन अब इस कमरे की सारी सूरत हाल बदल चुकी थी। जो कमरा कल तक बहुत खूबसूरत और हसीन आरामदेह दिख रहा था, वो आज एक काल कोठरी में तब्दील हो चुका था। इसमें छोटे छोटे बोने चारों तरफ फिर रहे थे। मैं इन बोनों से बच बच कर चल रही थी। इन बोनों के अजीब चेहरे मुझे देख देख कर मजाक उड़ा रहे थे। इसी कमरे में ढेर सारे जानवरों की खोपड़ियाँ भी रखी गई थी, तो कुछ जानवरों के पंजे, शायद वो सारे जिन्नात मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। मैं दहशत ज़दा से ये सारे मंजर देख रही थी। तभी अचानक बहुत सी चिमगादड़ें उड़ती हुई आई और मेरे सर के ऊपर से चीखती हुई गुजर गई। मैं इनकी दहशत से नीचे गिर पड़ी थी। मैं जैसे ही नीचे गिरी तो बहुत सारे बोने आए और मेरे ऊपर चढ़ कर उछल कूद करने लगे। पूरी रात मेरे साथ यही होता रहा। कभी खोपड़ियाँ उड़ती हुई आती तो कभी चिमगादड़े और कभी वो बोने उछल कूद करके मुझे डराते रहे। तभी मैं रोती पीटती दरवाजे तक गई और रोज जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई ना था। दरवाज़ा बजा बजा कर मेरे हाथ दुख गए और मेरे हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन दरवाज़ा ना खुला था। इन खौफनाक मंजर को देख देख कर दहशत से मैं बेहोश होकर नीचे फर्श पर जा गिरी थी। फिर जब मुझे होश आया तो इस काल कोठरी का दरवाज़ा खुला पड़ा था। मैं अपने थके हुए वजूद को लेकर इस दरवाजे से बाहर आई थी। वो खौफनाक जिनजादियाँ मुझे देख देख कर मेरा मजाक उड़ाकर हंसने लगी। मैंने बेबसी से रोना शुरू कर दिया था। मुझे शदीद किस्म की भूख महसूस हो रही थी। तभी मैंने देखा कि वो राजा और इसका जिनजादा बेटा बड़ी सी टेबल पर बैठे लजीज किस्म के खाने खा रहे थे और मैं ललचाई हुई नज़रों से इन्हें देख रही थी। कभी एक खौफनाक चेहरे वाली एक जिनजादी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि राजा साहब तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं। इनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि भूख की वजह से मुझे बेतहाशा चक्कर आ रहे थे। जैसे ही मैं इस जिनजाद के पास सामने जाकर खड़ी हुई तो वो मुझे गुस्से से देखने लगा। फिर अपने अब्बा से कहने लगा कि इस आदमजादे के नखरे ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसकी माँ को आपने बिला बजाई इतनी दौलत से नवाज दिया। अब वो जिनजादा राजा मुझे कह रहा था कि यकीनन इस काल कोठरी में तुम्हारी रात खौफनाक गुजरी होगी, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम हमारी बात अब ज़रूर मान जाओगी। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें वहाँ रुकना पड़े जहाँ पर खूनी जानवर कैद है। वो तुम्हारे जिस्म को नोच नोच कर ऐसा कर देंगे कि तुम अगला सांस भी ना ले पाओगी। इस राजा साहब की बातें दहशतनाक थीं। मैं बबसी से टेबल पर पड़े खाने को देख रही थी। मैं इसे खाना चाहती थी, क्योंकि इसकी लजीज खुशबू से मुझसे सब्र ही ना हो रहा था कि मैं भूख बर्दाश्त करूं। फिर उन्होंने वहाँ खड़ी एक जिनजादी को बुलाया और उससे कहने लगे कि अगर ये आदमजादी मेरे जिनजादा बेटे से शादी करने पर राजी है तो तुम इसे खाना दे देना, वरना इसे भूखा ही रहने दो। अब मैं बेबसी से इन्हें देख रही थी। मैं मर कर भी इस दिन जैसे इस जिनजादा से शादी ना कर सकती थी। ऐसे तो फिर मैं सारी ज़िंदगी के लिए इस सफ़ेद महल में कैद होकर रह जाती, लेकिन मैं अगर शादी पर राजी ना होती तो शायद वो मुझे खौफ और भूख से मार देते। अब वो खौफनाक चेहरे वाली जिनजादी मुझे घसीटते हुए वापस इसी काल कोठरी की तरफ लेकर जा रही थी। मैं भूखी नज़रों से टेबल पर पड़े खाने को देख रही थी।
लेकिन मेरे मुंह से ये ना निकल रहा था कि मैं इस जिनजादे से शादी करने पर तैयार हूँ। जैसे ही जिनजादे ने मुझे इस काल कोठरी में धकेला तो वहाँ का मंजर इंतहाई खौफनाक हो चुका था। इसमें पहले तो बोने थे, लेकिन अब वहाँ पर जख्मी सफ़ेद लिबास में मुर्दे पड़े थे। वो लोग तकलीफ से चीख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा गया हो। इनमें से एक सफ़ेद कफन में लिबास मुर्दा मेरे पास उठ कर आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसे अपने पास यूँ खड़ा देखकर मैं खौफ के मारे चीखने लगी और ज़ोर ज़ोर से इस काल कोठरी का दरवाज़ा बजाने लगी। मुझे बाहर से इन खौफनाक चेहरे वाली जिनजादियों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जो शायद मेरी बेबसी पर हंस रही थी। तभी वो सफ़ेद लिबास वाला मुर्दा मायूसी से वापस जाने लगा और उसने वहाँ पर पड़े बाकी ज़ख्मी मुर्दों से कहा कि ये लड़की हमारी बात नहीं मानेगी और ना ही हमारी मदद करेगी। चलो आओ इसे डराते हैं। अब वो सारे इकट्ठे होकर मेरी तरफ आ रहे थे और मैं दहशत से इन जिनजादियों को कह रही थी कि खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मैं इस जिनजादे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरी मदद करो। मेरा इतना कहना था कि एकदम से काल कोठरी का मंजर बदला और दोबारा से वैसे ही हसीन हो गई जैसे मैंने इसे पहले दिन देखा था। अब वहाँ पर कोई बोने ना थे और ना ही कोई ज़ख्मी मुर्दे। वहाँ पर ज़िंदगी मायूस नहीं बल्कि हसीन थी। अब मैं बेबसी सी महसूस कर रही थी। शायद इस जिनजाद राजा ने मुझे डराने के लिए चाल चली थी कि इस हसीन ख्वाब को इस काल कोठरी में बदल डाला जाए और मुझे रजामंद करके ही इसने वापस इस ख्वाब का नक्शा बदल डाला था। अब वो दोनों खौफनाक चेहरे वाली जिनजादियाँ मुझे खुशी खुशी राजा साहब के पास लेकर जा रही थी। मैं मायूसी से सर झुकाकर इनके साथ जा रही थी। फिर जैसे ही इन जिनजादियों ने राजा साहब को बताया कि ये आदमजादी आपके बेटे का नाम से शादी करने पर रजामंद है, तो वो खुशी से झूम उठा और सारे जिनजादे सजादों से और जिनजादियों को रक्स करने का कहा। तो मुझे इन सब को देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने मजबूरी में हामी भरी थी, इसलिए मैं बेबसी से चारों तरफ खाना ढूंढ रही थी क्योंकि भूख के मारे अब मेरी बुरी हालत थी। तभी मुझे वहाँ एक बड़े से थाल में रखा हुआ लजीज खाना नजर आया और मैं भूखों की तरह इस खाने पर टूट पड़ी। जैसे ही मैंने इन जिन्नात का खाना खाया तो खाना खाकर मुझे गहरी नींद आ गई और मैं खुद ही दोबारा इसी ख्वाबगाह में चली आई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा दो जिनजादियाँ मेरे ऊपर झुकी हुई थी। इनके हाथ में निहायत रेशी लिबास था और वो जो मुझे पहनने का कह रही थी। मैं गहरी नींद से उठी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ ना आ रहा था। तभी मैं इन्हें यूं देखकर चौंक गई और फिर मुझे याद आया कि चूंकि मैंने इस जिनसाद करताम से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की थी, शायद इसीलिए वो मुझे ये हसीन लिबास बना रही थी। ये लिबास वैसा ही था जैसे अम्मा बिनिश बाजी की शादी के लिए लेकर आई थी। अब इन दोनों खौफनाक जिनजादियों ने मेरा लिबास उतारा और ज़बरदस्ती मुझे वही रेशमी लिबास पहना दिया। मैं बेबसी से इन्हें देख रही थी। फिर उन्होंने मेरे जिस्म पर ज़ेवरात सजाना शुरू कर दिए और मुझे एक खूबसूरत दुल्हन का रूप दे दिया। मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो मैं देख कर शशदर रह गई। बिलाशुबा मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन दुल्हन लग रही थी। अब वो मेरे दाएं बाएं खड़ी मुझे नीचे लेकर जा रही थी। इस सफ़ेद महल का मंजर नहायत ही हसीन हो चुका था, क्योंकि सारे ही जिनजादे और जिनजादियाँ मुख्तलिफ इंसानी रूप में यहाँ से वहाँ फिर रहे थे। इनका ये रूप खौफनाक नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत था। और तभी मुझे सीढ़ियों से उतरता हुआ जिनजादा करताम नजर आया। आज वो किसी दुल्हे की तरह तैयार हुआ था, लेकिन वो भले कितना ही तैयार हो जाता, मुझे पता था कि वो एक जिनजादा है जो ज़बरदस्ती एक आदमजादी से शादी करना चाहता है। फिर उन्होंने एक थाली में 3 मुख्तलिफ किस्म के फल रखे और इन फलों को मुझे खाने के लिए कहा। इन जिनजाद के कहने पर के मुताबिक मुझे इन तीनों फलों में से आधा आधा फल खाकर वापस रखने के और मेरा बच्चा हुआ आधा फल इसी जिन करताम ने खाना था। यूँ हमारी शादी सफ़ेद महल में हो जाती। मेरा बस ना चल रहा था कि ये फल उठाकर फेंक दूँ और इनकी इस घिनौनी साजिश को नाकाम बना दूँ जो यूँ मुझ पर वो ज़बरदस्ती कर रहे थे। मैं इनके आगे बेबस थी, इसीलिए खामोशी से इन फलों को उठाकर आधा आधा खा लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद जिनजादा
करताम ने भी इन बचे हुए फलों को खा दिया। सारे जिनजादियाँ और जिनजादे हा का काम चाह रहे थे और वो खुश थे कि इनके राजा के बेटे की शादी एक आदमजादी से हो गई थी। अब वो खुशी से झूम झूम कर रक्स कर रहे थे। मैं दिन ही दिल में अम्मा के बारे में सोचने लगी कि उसने सारे बहन भाइयों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बखेरने के लिए मेरी ज़िंदगी की खुशियों को बर्बाद कर दिया था और मुझे हमेशा के लिए इस सफ़ेद महल का कैदी बना दिया था। अब वो जिनज़ादा करताम जिसकी मैं बीवी बन चुकी थी, वो ना जाने मुझसे कैसा सलूक करने वाला था। आज सफ़ेद महल में जिनजादों का एक तूफान मचा हुआ था, क्योंकि वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे। मैं इस पूरे महल को देखने लगी कि कहीं से तो मुझे रिहाई का कोई रास्ता नज़र आए था कि एक जिनजादा था इसने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी की थी। जब मैंने इसका लाया हुआ खाने से इनकार कर दिया तो वो मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगा। फिर मैं यही रोते रोते इसी ख्वाब में चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब यही सफ़ेद महल मेरा ठिकाना बन चुका था। मेरा थकन से बुरा हाल था, इसलिए मैं जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। मैं गहरी नींद में थी जब मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे चेहरे को छू रहा हो। मैं हड़बड़ा कर उठी थी। वो जिनज़ादा करताम था जो मेरे निहायत करीब बैठा हुआ था। मैं खौफ से पीछे हटी और कोने में जाकर खड़ी हो गई। जिनज़ादा मुझे नाराज़गी से देखने लगा और फिर मुझसे कहने लगा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, अब तुम्हारा यूं मुझसे डरना मुझे गुस्सा दिला रहा है। फिर मैं इसकी मिन्नत करने लगी कि मैं एक आदमजादी हूँ, तुम जिन्नात की मखलूक से हो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। वो जिनज़ादा मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गया और मुझे कहने लगा कि नहीं, मैं एक आदमजादी से शादी करना चाहता था और अब तुम्हें मेरा बच्चा पैदा करना होगा। मैं एक हसीन से बच्चा चाहता हूँ जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देखता हूँ ताकि तुम अपना जहन बदल लो। अब इस ख्वाबगाह में मैं अकेली थी। मुझे पूरी रात नींद न आई। मैं सोच कर परेशान होती रही कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या करने वाले हैं। फिर दूसरे दिन 2 जिनजादियाँ मेरे पास आई। वो ज़बरदस्ती मेरे पेट पर कपड़ा बांधने लगी। जब मैंने इनसे पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रही हो तो वो मुझसे कहने लगी कि इस कपड़े पर जिनज़ादा ने एक खास अमल किया है। जब तुम ये कपड़ा अपने पेट पर बांध लोगी तो इस अमल की ताकत से तुम्हारे पेट में एक जिन का जन्म होगा जो तुम्हारे जैसा खूबसूरत होगा। वो मेरे साथ पागलों वाली बातें कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस कपड़े के बांधने की वजह से मैं एक हामला लड़की बन जाऊंगी। जैसे ही जिनजादियों ने मेरे पेट पर कपड़ा बांधा था तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। पूरी रात मैं ना सो सकी। जब मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैंने जल्दी नींद की आगोश में चली गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब सी कैफियत में पाया। मैं ना जाने कितने दिन तक सोती रही थी और अब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने पेट की तरफ देखा जो हद से ज़्यादा बड़ा हुआ था। खौफ से मेरे हलक से आवाज़ तक ना निकल रही थी। मैं मुश्किल चलती हुई दरवाजे तक आई और फिर सीढ़ियों से उतरती नीचे चली गई। मुझे हैरत हो रही थी कि इस सफ़ेद महल में कोई भी नज़र ना आ रहा था। जब मैंने इस महल के खुले हुए दरवाजे को देखा जहाँ पर हमेशा पहरेदार खड़ा रहता था, लेकिन आज वहाँ कोई भी ना खड़ा था। मैं खुश हो गई और जल्दी से इस दरवाजे से बाहर निकल कर आ गई। अब मैं एक भयानक जंगल में खड़ी थी जो बिल्कुल सुनसान था। इस जंगल में जगह जगह झाड़ियाँ थी। वहाँ पर रास्ता भी ना था जहाँ से मैं गुजर कर आगे जा सकती। मैंने अपने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा। दूर पहाड़ी पर मुझे एक छोटा सा गार नजर आ रहा था। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहती थी। बमुश्किल तेज तेज कदमों से चलते मैं इस ऊंचे पहाड़ पर बने गार के पास पहुँच गई। जैसे ही मैं गार के में दाखिल हुई तो मैंने देखा वहाँ पर एक दूल्ही औरत सर पर काली चादर और एक मुँह छुपा कर बैठी थी। वो जोर जोर से हिल कर कोई अमल कर रही थी। कभी मैं इस बुरी औरत के पास गई और इसे कहने लगी कि अम्मा खुदा के लिए मेरी मदद करो और मुझे इस परेशानी से दूर करो। ये देखो मेरे पेट में एक दिन का बच्चा है। मैं इसे हरगिज़ पैदा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक इंसानी लड़की हूँ। इस औरत ने हिलना बंद कर दिया था, लेकिन इसने अपना चेहरा ना दिखाया था बल्कि वो ऐसे ही चादर में मुँह छुपा कर बैठी रही। फिर मुझे से कहने लगी कि तुम ठीक
ठीक वक्त पर मेरे पास आई हो। मुझे अपने अमल करने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत थी। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, अब मैं तुमसे ये बच्चा ले लूँगी। मैं डर कर दूर हटी थी। मैं तो इस बुरी औरत के पास मदद मांगने आई थी, बोलता मेरे पीछे पड़ गई थी कि इसे ये बच्चा चाहिए। फिर उसने अपना चेहरा इस काले चादर में से निकाला तो वो बुढ़िया नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी, जो बड़े बड़े दांत निकाल कर मुझे देखकर हंस रही थी। ना जाने मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मैंने इसे जोरदार धक्का दिया और इस गार से भागती हुई बाहर आ गई। अब मैं तेज तेज कदमों से चलती हुई वहां से दूर भागना चाहती थी ताकि इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा लूं। मैंने खौफ के मारे पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल इस गार के दरवाजे पर खड़ी थी, जो मुझे इशारे से अंदर बुला रही थी, मगर मैं ना रुकी। शायद वो इस गार से निकल नहीं सकती थी। ऐसी हालत में भागने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। शायद मैं ज़्यादा खाने पीने लगी थी, इसकी वजह से मुझे बार बार भूख लगती थी। तभी मुझे सामने एक पेड़ नजर आया जिसके ऊपर निहायत खूबसूरत फल लगे हुए थे, जो बहुत मीठे लग रहे थे। मैंने ललचाई हुई नजरों से देखने लगी। इससे पहले कि मैं इन फलों को तोड़कर खाती, अचानक बहुत सारा धुआं मेरे सामने इकट्ठा हो गया और इसमें से जिनज़ादा करताम बाहर आया था। उसने मेरे हाथ में मौजूद फल को छीन कर दूर फेंक दिया। फिर मुझसे कहने लगा कि अगर तुम ये फल खा लेती तो तुम दोबारा इसी चुड़ैल के पास पहुंच जाती। चलो सफ़ेद महल में वापस चढ़ो। अब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचता हुआ इसी महल में वापस लेकर जा रहा था, जहाँ से मैं बमुश्किल जान बचाकर इस जंगल में भाग कर आई थी। अब मैं इस जंगल में वापस आई तो मैंने देखा कि वो सारे जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ इधर उधर घूम फिर रहे हैं। मैं हैरान थी कि कुछ देर तक तो इस महल में कोई भी ना था। अब ये सारे कहाँ से आ गए थे। फिर मुझे जिनज़ादा करताम कहने लगा कि हमारी दूसरे कबीले वाले जिन्नात से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से हमें इस महल से जाना पड़ा। तुम्हें हम 3 महीने के लिए सुलह कर चले गए थे ताकि तुम इस महल से ना भाग सको। हम जैसे ही वापस आए तो हमने तुम्हें इस महल से गायब देखा। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देती। जो मैं एक बार फिर से इस सफ़ेद महल की कैद में आ गई थी। मैं हैरान थी कि उन्होंने मुझ पर ऐसा क्या अमल किया था जिसकी वजह से मैं 3 महीने तक सोई रही थी। फिर मैं इस ख्वाबगाह में चली गई। मैं रो रो कर ये सोचने लगी कि अब सारी ज़िंदगी मेरे साथ यही तमाशा चलता रहेगा और मैं यूं ही इस महल और जंगल में भटकती रहूंगी। सो गई, मुझे पता ही ना चला। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सराहने बहुत सी जिनज़ादियाँ खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से कोई अमल कर रही थी। मैं नींद बेहोशी की हालत कैफियत में इन्हें देखती रही। फिर मेरे कानों में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैंने अपने बराबर में देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरे सराहने एक खूबसूरत बच्चा लेटा था जो दिखने में बड़ा था। मैं इसे देखकर हैरान थी। फिर मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो वो नहायत छोटा महसूस हुआ। इसका मतलब था कि ये बच्चा मैंने ही जन्म दिया था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ ना हुई थी। फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो गया था। मैं खौफजदा नज़रों से हर तरफ देख रही थी। जब मैं इस ख्वाबगाह से बाहर आई तो मैंने देखा कि इस सफ़ेद महल में सारे जिनज़ाद और जिनज़ादियाँ जश्न मना रहे थे। शायद बच्चा पैदा होने की खुशी में वो नहायत खुश थे। मैंने इस जिनज़ादे के बच्चे को जन्म दे दिया था, जो दिखने में बहुत अजीब लग रहा था। मुझसे इस बच्चे की तरफ देखा भी ना जा रहा था, क्योंकि वो जिनज़ादा अपने मकसद में कामयाब हो गया था और फिर आखिर इसने एक आदमजाती से अपने बच्चे को पैदा करवा लिया था। लेकिन शायद उसने कोई ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से मुझे महसूस तक ना हुआ कि मैं माँ बन गई थी और मैंने एक बच्चा भी पैदा कर लिया था। अब वो तेज़ी से वो बच्चा बड़ा हो रहा था। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि मैं इसे देखकर हैरान हो रही थी। अब इस राजा जिन्नात ने सबको कह दिया था कि इस बच्चे को इस आदमजादी के पास ना लाया जाए, कहीं ये बच्चा इस आदमजादी को अपनी माँ समझकर इसके पास ज़्यादा ना रहने लग जाए। फिर एक दिन जिनज़ादा करताम अपने वालिद से कहने लगा कि अब्बा हजूर, आदमजादियों की फितरत में बेवफाई लिखी होती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं आदमजादी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली ना जाए, इसलिए मुझे इसको इस सफ़ेद महल से निकालना पड़ेगा। जिनज़ादा करताम की बात सुनकर सारे जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ इसके हाँ में हाँ मिलाने लगे और फिर उन्होंने मिलकर फैसला किया कि मुझे इस महल में रहने का कोई हक नहीं। मैं एक ना एक दिन इनके बच्चे को लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगी। फिर वो सब मिलकर ज़ोर ज़ोर से अमल करने लगे और मेरे सामने से वो सफ़ेद महल हमेशा के लिए गायब हो गया।
اب میں تنہا اس خوفناک جنگل میں کھڑی تھی جہاں ہر طرف گھیر سناٹا اور بھیانک کالی رات چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی توار جس میں وہ خوفناک چڑیل رہتی تھی میری نظروں کے سامنے تھا، لیکن میں وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ چڑیل بھی مجھ پر کوئی نہ کوئی عمل کر کے مجھ سے اپنا فائدہ حاصل کر سکتی تھی۔ اب میں یوں ہی روتی بھٹکتے اس جنگل میں گھوم رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اماں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کروایا، آخر مجھے کس بات کی یہ سزا ملی تھی۔ یوں ہی روتے روتے میں ایک پرانے سے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس پیڑ کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ کوئی تو میری مدد کو نظر آ جائے اس خوفناک جنگل میں۔ تبھی وہاں دور ایک سفید چادر پہنے عمر رسیدہ بزرگ وہاں سے گزرتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس جانے لگی۔ وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر دھیمے دھیمے چل رہا تھا۔ پھر میں رو رو کر اس بزرگ سے فریاد کرنے لگی کہ بابا جی خدا کے لیے میری مدد کریں، میں اس جنگل میں اکیلی ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں تاکہ میں انسانوں کی بستی میں پہنچ جاؤں۔ اس بزرگ کا پورا وجود لرز رہا تھا، شاید عمر کی وجہ سے کھڑا نہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکی تم یہاں جنات کے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ میں ان کو ساری اپنی روداد سنانے لگی جو مجھ پر آج تک بیتی تھی۔ میری کہانی سن کر وہ بزرگ نہایت دکھی ہو گئے اور پھر دکھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھ تو واقعی ظلم ہوا ہے۔ پہلے تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، پھر ان جنات نے تمہارا فائدہ اٹھانے کے بعد تمہیں اس جنگل میں یوں اکیلا چھوڑ دیا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ اسی لیے میں اپنا ایک بولنے والا طوطا تمہیں دیتا ہوں جو تمہیں اس جنگل سے نکالنے کا راستہ بتائے گا۔ پھر اس بزرگ نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے مجھے ایک کالے رنگ کا طوطا نکال کر دیا۔ آج تک میں نے جتنے بھی طوطے دیکھے تھے وہ سب ہرے رنگ کے ہوتے یا پھر رنگ برنگے۔ کالے رنگ کا یہ عجیب سا طوطا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ طوطا لال لال آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کالے طوطے کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں نے اس بزرگ کا شکریہ ادا تو کیا ہی نہیں۔ یہ سوچ کر میں پیچھے مڑی تھی لیکن بزرگ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب تھے۔ جیسے جیسے وہ کالا طوطا مجھے راستہ بتاتا گیا ویسے ویسے ہی میں اس جنگل سے نکلتی گئی۔ کبھی وہ مجھے کہتا کہ بائیں طرف مڑ جاؤ تو کبھی کہتا دائیں طرف۔ پھر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ میرے سامنے ایک انسانوں کی بستی نظر آ رہی تھی جہاں پر انسان چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس بستی میں داخل ہوئی تو وہ کالا طوطا پر سے اڑ کر سامنے درخت پر جا بیٹھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ شاید وہ کوئی جن زادہ تھا جو طوطے کی شکل میں اس بزرگ کے پاس قید تھا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، میرے بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور چل چل کر بھوک اور پیاس سے میرا جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ میری حالت کسی فقیرنی سے کم نہ تھی۔ سبھی میں نے جھجکتے ہوئے ایک گھر کا دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والے کو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہی لڑکا تھا جو مجھے اکثر گلی میں کھڑا نظر آتا تھا۔ جب میں کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ وہ شاید مجھے پہچان نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے کہنے لگا کہ کیا چاہیے، تو میں اس سے کہنے لگی کہ میں فلانی جگہ کی رہنے والی ہوں، غلطی سے بھٹک کر اس بستی میں آ گئی، کیا آپ مجھے میرے گھر پہنچا سکتے ہیں؟ اب وہ کچھ چونک کر میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا، پھر شاید مجھے پہچان گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ تو وہی لڑکی ہیں جو اس محلے میں رہتی تھی، میں نے سنا تھا کہ آپ ایک لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں بھاگی نہیں تھی بلکہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسے میری بات پر بھی یقین نہ آیا تھا، پھر بھی اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اس کے گھر پر ایک بوڑھی عورت تھی جو شاید اس کی ماں تھی۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی بہت برے حالات سے گزر کر آئی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا، اس سے کھانے پینے کا پوچھ لینا۔ یوں میں اس نوجوان کا نام رضا تھا جس کے گھر پر رہنے لگی۔ ان کے گھر عورتیں آتی جاتی تو رضا کی ماں سے کہتی کہ یہ لڑکی کون ہے جو راتوں رات تمہارے گھر آ گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا۔ رضا کی ماں ان عورتوں سے کہتی کہ یہ لڑکی میری بھتیجی ہے جو کہ گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر گئے ہیں تو اسی لیے یہ میرے پاس رہ رہی ہے۔ جب میں اپنے ساتھ ہونے والے حالات و واقعات کو سوچ کر رونے لگتی تو رضا میرے پاس آتا اور مجھے کہتا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو۔ جہاں تم رہتی تھی وہاں پر میرے ماموں کا گھر تھا، میں اکثر وہاں آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے تمہیں کھڑکی پر کھڑے دیکھا
तो मुझे तुमसे मोहब्बत होगी, लेकिन चंद दिन तक नज़र आने के बाद तुम दोबारा नजर ही ना आई। जब मैंने अपनी मामी से तुम्हारा जिक्र किया तो वो मुझसे कहने लगी कि वो लड़की तो अपने घर से भाग गई। उसकी माँ का कहना था कि वो शायद किसी के प्यार में पड़ गई थी। जब मैंने रज़ा के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो मैं रोने लगी। मैं सोचने लगी कि मैंने तो कभी किसी लड़के के बारे में सोचा तक नहीं, तो फिर ये कैसे लोगों ने कह दिया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। फिर कुछ दिनों बाद रज़ा ने अपनी माँ से कहकर मुझसे शादी कर दी। मैं हैरान थी कि उसने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी कर ली थी और वो हर तरह से मेरा ख्याल रखता। वो इतना अमीर ना था, लेकिन हमारे हालात अच्छे गुजर रहे थे और मैं इसके साथ निहायत खुश थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो। मैं दिन ही दिल में इनसे सख्त नाराज़ थी, लेकिन फिर भी मैं इनसे मिलकर ये पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे इन जिन्नात के हवाले करके लोगों को मेरे बारे में गलत क्यों बताया। फिर मैं अच्छे से तैयार हुई, क्योंकि मैं अपनी माँ को दिखाना चाहती थी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन मैं फिर भी अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब मैंने खूबसूरत लिबास जेबतन किया तो रज़ा मेरे पास आकर मेरी तारीफ़ें करने लगा। मैं इसकी तारीफ़ सुनकर शर्मा गई थी। फिर हम दोनों इसी इलाके में चले गए जहाँ पर मेरा घर था। अगरचे मैं इतने सालों बाद यहाँ आई थी, लेकिन फिर भी मैं गली को पहचान गई थी। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुई तो सामने मेरी माँ खड़ी थी और मेरी छोटी बहन भी, जो अब जवान हो चुकी थी। अम्मा मुझे अपने सामने देखकर हैरान थी। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। जब मैंने इनसे ये सब पूछा तो वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि बेटा, मैं मजबूर हो गई थी, मुझे ढेर सारे बच्चों को पालना था और तुम्हारे बाप के मरने के बाद हम बिल्कुल बेआसरा हो गए थे, इसीलिए मजबूरन तुम सबको पालने के बदले में मैंने जिन्नात के साथ ये सौदा किया था। इनके मुझ पर एहसानात थे, तो बदले में वो भी मुझसे मेरी सबसे खूबसूरत बेटी मांग रहे थे। मैं समझ गई कि अम्मा हालात के आगे मजबूर थी और उन्होंने एक माँ की तरह सोचा था, लेकिन शायद मुझ पर ज़िंदगी ने मेहरबानी की, जिसकी वजह से मुझे कोई ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़ा था। लेकिन फिर भी जिन्नात के सफ़ेद महल की यादें हमेशा मेरे ज़हन में रहकर मुझे डराती रहेंगी। मैंने अपनी अम्मा को माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं समझ गई थी कि वो हालात से मजबूर थी। हाँ, तो डियर व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। इसे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली पूरी सराह और खौफनाक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।